श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 मई 2026 शनिवार के दिन पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पड़ रही है। यह कोई साधारण तिथि नहीं मानी जाती, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास और शनिवार का संयोग अष्टमी तिथि के साथ बनता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में भी ऐसे दुर्लभ संयोग को अत्यंत फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन के बड़े दुखों को शांत करने की शक्ति रखते हैं। गुरुजनों ने भी बताया है कि अगर पुरुषोत्तम मास की अष्टमी शनिवार को आ जाए तो उस दिन सरसों के तेल से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। पूरे वर्ष में एक ही बार आने वाला ये दिन कई लोगों के जीवन की दिशा बदल देता है। बहुत से लोग पूरे साल पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। वहीं कुछ लोग इस विशेष तिथि पर श्रद्धा से छोटा सा उपाय कर लेते हैं और उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर पूरे महीने कोई विशेष उपाय न भी किया हो तो भी इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय बहुत बड़ा फल दे सकता है। कहते हैं कि जब समय शुभ हो और भावना सच्ची हो तो भगवान भी भक्त की पुकार जल्दी सुन लेते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए उपायों का फल बहुत शीघ्र मिलता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि लंबे समय से रुके हुए काम बनने लगे, घर की अशांति दूर हुई, धन की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगी और मन को अजीब सी शांति मिलने लगी। क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। ऐसे में जब दोनों का प्रभाव एक साथ आता है तो उपायों की शक्ति और भी बढ़ जाती है। अगर किसी के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, बिना कारण मन परेशान रहता हो, घर में क्लेश बढ़ गया हो, धन टिकता ना हो या कोई ना कोई बीमारी घर में बनी रहती हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये दिन बहुत खास माना गया है। इस दिन श्रद्धा से किया गया उपाय पितृदोष, ग्रह बाधा और नकारात्मक प्रभावों को भी शांत करने वाला माना जाता है। इसलिए इस उपाय को करने से पहले इसे अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि पूरी विधि और भावना के साथ इसे किया जा सके। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह उपाय आखिर किसे करना चाहिए और किस समय करना सबसे उत्तम माना गया है। घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को पूरे परिवार की सुख शांति के लिए कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए यह उपाय करना चाहे तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। और यदि घर में महिलाएं उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी श्रद्धा से यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं मानी जाती, क्योंकि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा नियम होती है। अब बात आती है समय की, तो इस उपाय को सुबह के समय करना अधिक शुभ माना गया है। कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय कर लें। अगर किसी कारण थोड़ी देर हो जाए तो भी दोपहर से पहले तक यह उपाय किया जा सकता है। वहीं जो लोग शाम के समय करना चाहते हैं वे प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रदोष काल का समय देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला समय होता है, इसलिए शाम के समय भी श्रद्धा से किया गया उपाय शुभ फल देता है। अब आगे जानिए कि इस विशेष दिन सरसों के तेल और लौंग का उपाय किस प्रकार किया जाता है और क्यों इसे इतना चमत्कारी माना गया है। देखिए दोस्तों, शनिवार अष्टमी तिथि के दिन सरसों के तेल का विशेष महत्व माना गया है, और जब इसमें लौंग का प्रयोग किया जाता है तो यह उपाय और भी प्रभावशाली बन जाता है। कहा जाता है कि सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय होता है और लौंग वातावरण की नकारात्मकता को दूर करने वाली मानी जाती है। इसलिए जब इन दोनों का प्रयोग श्रद्धा के साथ किया जाता है तो घर के दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, कमाई होने के बाद भी धन नहीं टिकता, काम बनते बनते रुक जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। आपको करना क्या है कि एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और उसमें 1 या 2 लौंग डाल देनी है। इसके बाद मिट्टी का छोटा दीपक लेकर उसी तेल को उसमें भर देना है। अब इस दीपक को शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में ले जाना है। जहाँ शनिदेव की प्रतिमा, शिला या मंदिर हो वहाँ श्रद्धा से ये दीपक जलाना है। ध्यान रहे कि शनिदेव के सामने हमेशा विनम्र भाव रखना चाहिए। उनकी आंखों की ओर नहीं बल्कि चरणों की ओर देखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर अपने दुख, कष्ट और मनोकामना मन ही मन बोलकर क्षमा याचना करनी चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव से प्रार्थना करता है उसके जीवन के भारी से भारी संकट भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कई बार बड़े बड़े उपाय भी उतना फल नहीं दे पाते जितना शुभ समय में किया गया छोटा उपाय दे जाता है। इसलिए इस शनिवार अष्टमी तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें आर्थिक तंगी, रुकावट और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो वही जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। इसलिए इस दिन किया गया दीपक का उपाय विशेष फल देने वाला माना गया है। इसके साथ ही एक और उपाय बहुत लाभकारी बताया गया है।
अगर घर में बार बार नजर लगती हो, काम रुकते हो या घर में भारीपन महसूस होता हो तो 2 लौंग और 2 कपूर लेकर शाम के समय उन्हें एक दीपक में जलाना चाहिए। फिर उस धुएं को पूरे घर में दिखाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और वातावरण शुद्ध होने लगता है। जहाँ सकारात्मकता बढ़ती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। इसलिए ये छोटा सा उपाय घर में सुख, शांति और बरकत लाने वाला माना गया है। कहते हैं कि लौंग और कपूर का धुआं घर के वास्तु दोष को भी शांत करने में सहायक माना जाता है। अगर किसी के व्यापार में रुकावट आ रही हो, नौकरी में परेशानी हो, बार बार काम बिगड़ जाते हो तो ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा से किया गया यह उपाय जीवन की अड़चनों को कम करने वाला माना गया है। शनिवार का दिन वैसे भी तंत्र बाधा, नजर दोष और शनि पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है। इसलिए इस दिन किए गए उपाय जल्दी असर दिखाने वाले माने जाते हैं। अब आगे जानिए शनिवार अष्टमी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे किया जाने वाला वह विशेष उपाय जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे धन वृद्धि और मनोकामना पूर्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शनिवार अष्टमी तिथि के उस विशेष उपाय की जिसे धन वृद्धि और शनि कृपा प्राप्त करने वाला उपाय माना गया है। यह उपाय पीपल के पेड़ के नीचे किया जाता है और धर्म ग्रंथों में पीपल का संबंध देव शक्तियों तथा पितरों से भी बताया गया है। कहते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों के जीवन में बार बार आर्थिक संकट आते हों, मेहनत के बाद भी धन नहीं टिकता हो, घर में परेशानियां लगातार बनी रहती हों, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय बहुत शुभ माना गया है। आपको करना क्या है कि एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डाल देना है। इसके बाद उसमें एक चुटकी काला तिल डालना है। काला तिल शनिदेव को अत्यंत प्रिय माना गया है और इसे पितरों की शांति से भी जोड़ा जाता है। अब शनिवार की शाम श्रद्धा से उस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। दीपक जलाते समय मन शांत रखना है और शनिदेव से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है उसके जीवन में धन आने के मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि लंबे समय से चल रही परेशानियां भी इस उपाय के बाद कम होने लगी, क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन से बाधाएं हटने लगती हैं। शनि की 7.5 धैर्य या ग्रह पीड़ा से परेशान लोग भी इस दिन श्रद्धा से उपाय करें तो उन्हें मानसिक शांति और राहत मिलने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए। केवल दिखावे के लिए किया गया उपाय उतना प्रभाव नहीं देता जितना सच्चे विश्वास से किया गया छोटा सा दीपक दे जाता है। इसलिए इस शनिवार अष्टमी तिथि को व्यर्थ न जाने दें। अगर जीवन में दुख, तनाव, आर्थिक परेशानी या किसी प्रकार की रुकावट चल रही हो तो श्रद्धा से इन उपायों को अवश्य करें। भगवान की कृपा और शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगेगी। कई बार इंसान को लगता है कि उसके जीवन के दुख कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर जब कृपा करते हैं तो बिगड़ी हुई परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहते हैं कि भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से अपने कर्म और उपाय करता है उसके जीवन में धीरे धीरे उजाला अवश्य आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।